गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 7। आज आप लोग का एसएसटी है। एसएसटी में मेनली आप लोग को पढ़ना है किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। अब जानिएगा किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, इसमें मेनली आप लोग को राजपूत पीरियड पढ़ना है, यानी राजपूत कैसे आते हैं, कैसे अपने एम्पायर को डेवलप करते हैं, कितने दिन तक रहते हैं, इनका रीजन क्या था, वे क्या क्या फेमस वर्क किए, यही सब आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद इसमें कुछ इन्वेटर्स के बारे में पढ़ना है, मुस्लिम इन्वेटर्स कैसे आते हैं, इनकी एरिया को कैसे कैप्चर करते हैं, सारा इसी वीडियो में आप लोग को कवर्ड होगा। यह वीडियो आप लोग को 2 पार्ट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। आज पार्ट 1 है, फिर नेक्स्ट पार्ट 2 प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद यह वीडियो आप लोग का क्या होगा, ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आते हैं, आप लोग का चैप्टर है किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट चैप्टर है किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया, यह हिस्ट्री का चैप्टर है 3rd। इसके बारे में समझिए। फर्स्ट है राजपूत डेरिवेट। तो राजपूत एक संस्कृत वर्ड से डेरिवेट किया गया है। राजपूत उसका नाम है राजपुत्र। राजपुत्र से राजपूत डेरिवेट किया गया है, एक से संस्कृत वर्ड। देखिए संस्कृत वर्ड में राजपूत का मीनिंग होता है सन ऑफ किंग। सन ऑफ किंग का मतलब पहले जो राजा के बेटा होते थे उनको राजपूत कहा जाता था। ऐसा नहीं होता था पहले ना, होता क्या था कि काम के अकॉर्डिंग पे, जैसे देखिए एक ही फैमिली में ना बहुत सारे मेंबर होते थे। अगर राजपूत होते थे, कोई ब्राह्मण होते थे, कोई कास्ट होते थे, माने वे जैसा वर्ग करते थे ना उसी के अकॉर्डिंग उनको कास्ट में बांट दिया गया था। ऐसा नहीं है कि कोई शुरू से ही राजपूत था, कुछ था, बहुत ऐसा था जो बाद में आकर वे वर्क किए तो वे राजपूत बन गए। कोई लोअर क्लास का वर्क किए तो वे लोअर कास्ट बन गए। तो पहले जो जैसा काम करते थे उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका कास्ट डिफाइन किया जाता था। तो पहले कुछ भी ऐसे भी होते थे योद्धा जो काम छोड़ देते थे, उनको दूसरा वर्क करने लगते थे, दूसरा ऑक्यूपेशन करने लगते थे, तो उनका कास्ट चेंज हो जाता था। देखिए राजपूत को कहीं कहीं ना क्या कहा जाता है, क्षत्रिय कहा जाता है। राजपूत को क्षत्रिय भी कहा जाता है। तो ध्यान देखिएगा क्षत्रिय क्या होता है। तो क्षत्रिय वह होता है कि जो एक सैनिक का काम करते थे। अधिकतर राजपूत देखिएगा कि वे सैनिक का काम करते थे। बहुत सारे किंगडम में कुछ खुद का अपना किंगडम होता था, तो वे कुछ एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लेते थे, तो कुछ किंग फेमस हो जाते थे। इस सभी के बारे में आप लोग पढ़िएगा। फर्स्ट है इनका राजपूत पीरियड। देखिए राजपूत पीरियड कब से कब तक चला, कहा जाता है 8 सेंचुरी से लेकर 13 सेंचुरी, यानी 8 सेंचुरी से लेकर 13 सेंचुरी जो पीरियड रहा, इस पीरियड को हम लोग राजपूत पीरियड कहते हैं। कहा जाता है यानी इसी साल के अंदर पूरे राजपूत डायनेस्टी क्या हुए, मतलब पुशअप हुए और फिर मतलब डिस्क्लाइन हुए, यानी पुशअप होने के बाद वे धीरे धीरे डिस्क्लाइन हो गए। अब ये भी बताएंगे कि कैसे मुस्लिम इम्पैक्ट। तो देखिएगा राजपूत पीरियड मेनली 8 to 13 सेंचुरी चला। कहीं कहीं ना यह 12 सेंचुरी भी लिखा हुआ रहता है, तो आप 12 भी बोल सकते हैं और 8 भी बोल सकते हैं। इनका देखिए अब इसमें कुछ राजपूत के बारे में पढ़ेंगे जो फेमस राजपूत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिससे देखिए अब आते हैं फर्स्ट में चौहान। कहा जाता है चौहान वे 1179 से लेकर 92 AD तक, यानी चौहान वंश के जो रूलर थे इनको चहमान भी कहा जाता था। चौहान कहिए या चहमान कहिए, वे जो रूल किए 1179 AD से लेकर 92 AD तक, इनको चहमान भी कहा जाता था। इनका एरिया क्या था, दिल्ली था और अजमेर था। तो अब देखिएगा सोचिएगा कि एक ही राजा दो एरिया का राजा कैसे हो गए, तो आप कंफ्यूजन होइएगा। तो देखिएगा दिल्ली में जो था ना वह तोमर डायनेस्टी का किंग था। तो तोमर डायनेस्टी जो थे, इनके जो राजा थे तोमर डायनेस्टी के, वे इनके ग्रैंडफादर लगते थे, यानी कह सकते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी इनके नाना जी लगते थे, जिनके पास कोई मामा उमा नहीं था। तो वहाँ का भी जो संपत्ति का जो वारिस थे वह पृथ्वीराज चौहान ही थे, इसलिए इनका एरिया दिल्ली में भी आता था। फिर इनका एरिया अजमेर में आता था जो इनके पिताजी का था, यानी इनके फादर्स का जो रीजन था।
तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो एरिया दिल्ली टू कहाँ था, अजमेर था। तो कहा 1191 AD। देखिएगा तो फर्स्ट दिल्ली टू अजमेर था इनका एरिया। अब आते हैं इसके बारे में कुछ समझना। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, देखिएगा फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन क्या था। तो तराइन एक जगह था, मोहम्मद गोरी एक इन्वेटर था। मोहम्मद गोरी एक तुर्क मुस्लिम था जो अफ़गानिस्तान क्षेत्र से आता था और क्या करता था, बहुत सारा ऐसा मुस्लिम रूलर हुए जो अफ़गानिस्तान क्षेत्र से आते थे और इंडिया में क्या करते थे, धन लूटते थे और वे अपने यहाँ पे चले जाते थे। यहाँ से वेल्थ को लूट कर, टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर फिर अपने रीजन में चले जाते थे। तो देखिए उसी तरह से मोहम्मद गोरी भी यही सोचकर यहाँ पे आए। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, देखिएगा ये दिख रहा होगा MD गोरी दिया। मोहम्मद गोरी सबसे पहले आते हैं यह मुल्तान का क्षेत्र जो अफगानिस्तान में पड़ता है, मुल्तान का क्षेत्र, लाहौर का एरिया। तो मुल्तान का एरिया और लाहौर के एरिया पे मोहम्मद गोरी कैप्चर करें। तो मोहम्मद गोरी का ना मनोबल थोड़ा ऊपर हो जाता है, सोचता है क्यों ना कि हम मुल्तान का एरिया और लाहौर का एरिया कैप्चर कर ले तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद गोरी यहाँ से ना चलते हैं और यह आगे बढ़ते हैं। देखिएगा वे आगे आते हैं ईश्वर। तो देखिए वे ईश्वर आते हैं पंजाब के क्षेत्र में। तो वे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान के जो सोल्जर रहते हैं उनके द्वारा मोहम्मद गोरी डिफीटेड हो जाते हैं। डिफीटेड का मतलब हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान नहीं हारते। फर्स्ट में डिफीटेड कौन हो जाते हैं, तो मोहम्मद गोरी। इसमें विक्ट्री कौन होते हैं, पृथ्वीराज चौहान। माने पृथ्वीराज चौहान का जो कमांडर इन चीफ था आर्मी का, वही इनको हरा देते हैं। तो फिर क्या होता है ना कि मोहम्मद गोरी यहाँ से हारने के बाद फिर वह जाता है और फिर से वो प्रिपेयर करने लगता है। जैसे ही वह फिर से प्रिपेयर करता है तो फिर से वह तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद वह फिर से इंडिया यहाँ पे अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान पे। तो जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। यह 1192 AD में हुआ। इसमें होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड हो जाते हैं। वे किसी तरह की तैयारी नहीं करते हैं वार का। इनको लगता है कि मोहम्मद गोरी बहुत वीक रूलर है, मेरा कमांडर इन चीफ ही हरा दिया तो ये हमसे क्या जीतेगा। लेकिन इनका सोचना यह गलत था। इसमें क्या होते हैं कि पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड हो जाते हैं और इनको कैद कर दिल्ली लाया जाता है। फिर इनकी दोनों आँख को निकलवा दिया जाता है। दोनों आँख को निकलवा दिया जाता है। मोहम्मद गोरी जानता था कि पृथ्वीराज चौहान के पास ना सपदेवी ज्ञान, सपदेवी नॉलेज ऐसा होता था कि मंत्र के द्वारा किसी को मारना। इसीलिए उन दोनों आँख इनको क्या कर दिया जाता है, निकलवा दिया जाता है और फिर पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, दिल्ली और अजमेर का जो रीजन होता है वह किसके अंडर में आ जाता है, तो पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के अंडर में आ जाता है। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी के अंडर में आ जाता है तो इंडिया में क्या होता है कि मुस्लिम रूलर का फाउंडेशन होता है। यानी कह सकते हैं कि मुस्लिम रूल का फाउंडेशन किस बैटल ने तय कर दिया कि अब इंडिया में मुस्लिम रूल का फाउंडेशन होगा, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ने। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ने यह तय कर दिया कि इंडिया में अब मुस्लिम फाउंडेशन होगा। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ने यह तय कर दिया कि इंडिया में अब मुस्लिम फाउंडेशन होगा। तो देखिए इनका हारने का सबसे अच्छा रीज़न क्या था, तो इनका एरिया में देखिएगा ऊपर गुजरात का कौन था, चालुक्य था। इधर क्या था, राजस्थान और अजमेर का, राजस्थान में अजमेर के एरिया चौहान का था और दिल्ली का एरिया भी चौहान का था। तो देखिए यह दोनों एरिया इन्हीं का था। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों एरिया इन्हीं का था। लेकिन इन तीनों राजा में तीनों राजपूत ही किंग थे, बाकी आपस में नहीं जमता था। वे अपने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहते थे। तो वे एक कन्नौज एरिया था। तो देखिएगा वे कन्नौज एरिया के लिए तीनों आपस में लड़ते थे। कौन कौन लड़ते थे, प्रतिहार, चौहान, इधर से क्या है, गढ़वाल। तो तीनों आपस में इसलिए लड़ते थे कि वे चाहते थे कि हम कन्नौज पे कैप्चर करें, क्योंकि कन्नौज एक द्वाप एरिया था। द्वाप एरिया बोले तो ऐसा एरिया जहाँ पे एवरी ईयर्स फ्लड आता था और वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होता था।
तो उस रीजन को कोई भी जो था ना वह चाहता था कि हम इस रीजन पे कैप्चर कर ले ताकि यहाँ से हम लोगों को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। तो वे तीनों आपस में झगड़ते थे। कहा जाता है कि जो गढ़वाल के बगल में थे ये इनको सपोर्ट नहीं किए। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि पहले स्वयंवर होता था। स्वयंवर में क्या हुआ था कि इनकी जो डॉटर थी उसको वे लेकर भाग जाते हैं। कौन भाग जाते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान। कहा जाता है कहीं कहीं लिखा होता है कि वे लेकर भाग जाते हैं और कहीं कहीं लिखा हो रहता है कि वे किडनैप कर लेते हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा हो रहता है कि वे लव मैरिज शादी करते हैं, इसीलिए इनसे बनता नहीं है। यही कारण होता है कि जब मोहम्मद गोरी अटैक करते हैं तो इनको किसी तरह का इंडिया में सपोर्ट नहीं मिलता। अब देखिए किसी तरह की सपोर्ट नहीं मिलता, इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान इसमें मारे जाते हैं। तो इस तरह से चौहान डायनेस्टी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और फिर से मोहम्मद गोरी का जो डायनेस्टी है वो शुरू होता है, जिसको हम लोग सल्तनत पीरियड कहते हैं, जो आगे आप लोग को पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट राजपूत के बारे में, सोलंकी। देखिए सोलंकी का जो रीजन था वह कठियरवाड़ था। कठियरवाड़ यह गुजरात का रीजन पड़ता है। यहीं पे सोलंकी डायनेस्टी क्या करते थे? तो रूल करते थे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इनको नॉन है चालुक्य, इनको चालुक्य भी कहा जाता था। सोलंकी राजपूत को चालुक्य कहिए या सोलंकी कहिए, दोनों इन्हीं का नाम है। अब आते हैं देवबीर। वे क्या बनवाया? तो दिलवारा टेम्पल बनवाया। तो दिलवारा टेम्पल किस डायनेस्टी ने बनाया? तो सोलंकी या चालुक्य डायनेस्टी ने। कहाँ पे बनवाया? तो माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे पड़ता है? तो राजस्थान में। अब देखिए इनका रिलीजन, यह दिलवारा टेम्पल किस रिलीजन से बिलोंग्स करता था? तो यह जैन रिलीजन से था। तो यह दिलवारा टेम्पल जैन रिलीजन के लिए बनवाया गया था और यह सोलंकी के द्वारा बनवाया गया था। तो सोलंकी डायनेस्टी था, ना कि किसी किंग का नाम। तो याद रखिएगा कि इंडिया में जो सबसे बड़ा जो जैन टेम्पल है वह दिलवारा जैन टेम्पल। अब आते हैं नेक्स्ट, इनके द्वारा एक सन टेम्पल भी बनवाया गया था। सन टेम्पल कहाँ बनवाया गया था? मोढेरा। तो ध्यान दीजिएगा कि इनके द्वारा एक सन टेम्पल मोढेरा गुजरात में बनवाया गया था, जो ये भी काफ़ी फेमस हुआ। अब आते हैं परमार। इनको पवार्स भी कहा जाता है। इनका रीजन मालवा था, नॉन एज प्रतिहार या राष्ट्रकूट कहते हैं। तो पवार्स को प्रतिहार या राष्ट्रकूट कहा जाता है। इनके द्वारा एक टेम्पल बनाया गया, नीमतेश्वर टेम्पल, जो उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। तो ये सब फेमस है। अब आगे आगे नेक्स्ट में देखिएगा, इनका एरिया क्या था गढ़वाल का? तो कन्नौज। इनका फेमस किंग का क्या नाम था? जयचंद। तो कहा जाता है गढ़वाल के किंग जयचंद को भी मोहम्मद गोरी ने डिफेटेड किया था 1194 AD में। उसको चंदवार का युद्ध कहा गया। चंदवार यानी बैटल ऑफ चंदवार कहा गया या बैटल ऑफ चंदेरी कहा गया। तो कब हुआ? 1194 में हुआ। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। इसमें जयचंद डिफीटेड होता है और डिफीटेड होने के कारण जयचंद आत्महत्या कर लेता है गिलानी से। गिलानी से मतलब शर्म के मारे कि हम एक राजा होकर हार गए, इसीलिए वे क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके बुक में होगा कि आत्महत्या कौन सा किंग करते हैं? तो जयचंद। जयचंद किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? तो गढ़वाल। गढ़वाल इनका रीजन क्या था? तो कन्नौज था। इस तरह से आज आप लोग का यह वीडियो फिनिश्ड होता है। फिर नेक्स्ट डे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा।